हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे लूसन के बुक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने कई सारे लूसन के इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को समाप्त कर चुका हूं, तो आप उसे पिछला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। अगर आप पहली बार आए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए जानते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो रबी की जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी जो है ये रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटेंगे। प्रमुख फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई, अलसी आदि है। तो यही इम्पोर्टेंस है इसमें। अगला है खरीफ की फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल है। ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुवा, तिल, सोयाबीन आदि। गर्मा फसल ये मई जून में बोई जाती और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और महुआ। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान जैसे कि धान जो है ये भारत व इंडोनेशिया में इसका जन्म स्थान, मक्का मध्य अमेरिका में, गेहूं मध्य एशिया में, तंबाकू का जन्म स्थान ये दक्षिणी अमेरिका में, रबड़ का उत्पादन या रबड़ फसल जो है ये दक्षिणी अमेरिका, उड़द जो है भारत में, मसूर चीन में और अमरूद जो है ये अमेरिका, टमाटर मैक्सिको, बाजरा अफ्रीका में। वही फसल में जौ चीन में, अरहर अफ्रीका में, सोयाबीन चाइना, मूंग भारत में, ज्वार भारत, चाय चीन में, कहवा ब्राज़ील में और आलू पेरू में और गन्ना जो है भारत का जन्म स्थान कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र एवं उसका मुख्यालय। तो संस्थान है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है ये कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर में और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में सन 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। सन 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई सन 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है और ये हैं बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। तो भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया, बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना एवं लघु सिंचाई योजना। बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत ये परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। आगे हम समझेंगे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। तो लघु सिंचाई
परियोजना के अंतर्गत ये परियोजना सम्मिलित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र 37%, बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। विश्व की सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21%, भारत में 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो सिंचाई के साधन और सिंचित भाग, तो कुओं के द्वारा 55.9%, कुओं व नलकूप के द्वारा, नहरों के द्वारा 31.4%, तालाब के द्वारा 6.1, अन्य स्रोतों के द्वारा 6.6, कुआं और नलकूप से। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। कौन है? कुआं और नलकूप। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तो लगभग ये 18% तक पाया जाता है तमिलनाडु में। तो सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 15.6%, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान। वही केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है तालाब है, और तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है, और इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड़ जिले में स्थापित है। यह गुजरात एवं दादर एवं नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। तो जो पंबा सिंचाई परियोजना है ये केरल के पंबा नदी पर स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलगाना नदी पर स्थित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, और ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम। तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून सन 2019 को किया गया। इस प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया। तो विश्व के सबसे बड़े इस टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की जरूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया, जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेड़ी गड्ढा एरिया में 52 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पोछम्मा सागर में सबसे अधिक 1618 मीटर की ऊंचाई। इस परियोजना में सबसे ज़्यादा श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपयोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में
3 टीएमसी पानी उपयोग में लाया जाएगा। भारत सरकार ने सन 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। वही प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सघन प्रदेशों के उप राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्व सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मुख्यालय देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड मुख्यालय नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्यालय हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्युमिनियम के कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खाद्यान्न एवं भू विज्ञान विभाग करते हैं। धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रमशः उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड है। परिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी सेलों में पाया जाता है। अब व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। भारत में शैल गैस के संसाधन कैम्बे शैल गैस संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन एवं विंध्यन बेसिन में पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन नंबर 1 है पेट्रोलियम। ये प्राप्ति स्थान और इसका विशेष बिंदु क्या है? तो इसका जो प्राप्ति स्थान है ये पेट्रोलियम, ये असम के डिगबोई सुरमा घाटी में, गुजरात के खंभात, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी शैलों में या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में प्राप्त किया गया था। अंकलेश्वर ने 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुधारा रखा गया। लौह अयस्क उड़ीसा, सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज, झारखंड सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़ का बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक के बेलारी और चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चांदा, तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिरापल्ली, गोवा, मुंबई हाई की खोज तो किया गया था। लौह और इसके जो लौह अयस्क की विशेषताएं हैं, ये विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। वही प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्राज़ील है। कुछ संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान और भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है। फिर हम मैंगनीज के बारे में जानेंगे। क्या है मैंगनीज के बारे में? तो मैंगनीज का जो प्राप्ति स्थान है, फिर इसका विशेष बिंदु क्या है? तो मैंगनीज ये उड़ीसा में पाया जाता है। तो उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझर, कालाहांडी और मैंगनीज कालाहांडी जो कोरापुट, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और मध्य प्रदेश के बालघाट, छिंदवाड़ा, कर्नाटक के सीभोग, वेल्लोरी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, गुजरात पंचमहल पर है, बड़ोदरा और झारखंड के सिंहभूमि एवं राजस्थान के बांसवाड़ा में कोयला। और इसकी जो विशेषताएं हैं कि मैंगनीज के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से
भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में 5वां स्थान है। उड़ीसा भारत का 34% मैंगनीज पैदा करके प्रथम स्थान है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः 25 एवं मध्य प्रदेश 21% का है। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा और भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एंथ्रासाइट सबसे कम उत्तम श्रेणी का कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। भारत में तांबा अगला है, हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। आज का आखिर है भैया, कल संडे अबे न करें। तो कोयला खनिज पदार्थ जो कोयला है, इसकी प्राप्ति स्थान से झारखंड में है और झारखंड के धनबाद, सिंहभूमि, गिरिडीह, वही पश्चिमी बंगाल के रानीगंज और आसनसोल में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, उड़ीसा के देसगढ़ तथा तलचर में, असम के माकुम, लखीमपुर में, महाराष्ट्र के चांदा और तेलंगाना के सिंगरैली, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नामचेक, नामफुक में है। इसकी जो विशेष बिंदु अगर बात किया जाए कोयले की, तो कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य आते हैं, झारखंड में 40%, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा आता है। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है और कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। तांबा जो है ये सिंहभूमि, हजारीबाग, झारखंड के सिंहभूमि और हजारीबाग में, राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन और रायचूर में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, आंध्र प्रदेश के अग्नि गुंडल में पाया जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान के जवार खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। बॉक्साइट उड़ीसा और झारखंड में, और झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग में बॉक्साइट का प्राप्ति होती है। बिहार के गया एवं मुंगेर में, महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, राजस्थान के अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कोयला की प्राप्ति होती है। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है, 42%। वही दूसरा स्थान गुजरात एवं तीसरा स्थान झारखंड का है। अभ्रक आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला, झारखंड के पलामू, गुजरात के खेड़ा, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट जबलपुर में है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में और राजस्थान। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत की 72 से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है। सोना जो है कर्नाटक के कोलार, ऊटी तथा हट्टी की खान में प्राप्त होता है। सोना आंध्र प्रदेश के रामगिरी खान, अनंतपुर में, तेलंगाना के वारंगल, तमिलनाडु के नीलगिरी एवं सलेम, झारखंड पूर्वी सिंहभूमि में प्राप्त होता है। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कोयला कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश है और दक्षिणी अफ्रीका में मॉप ओनिंग सोने की दुनिया का सबसे गहरा
गहरी है, जहाँ 3.9 किलोमीटर। हीरा मध्य प्रदेश के मझगांव खान पन्ना जिला में प्राप्त होता है। और जस्ता जो है राजस्थान के उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान है। तो ही जस्ता जो होता है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। राजस्थान उत्पादन में प्रथम है और राजस्थान के जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम जो है ये झारखंड के रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि से प्राप्त होता है और झारखंड प्रथम स्थान पर है। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा है। मैग्नेजाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में प्राप्त होता है। और मैग्नेजाइट इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है। चांदी जो है राजस्थान के ज्वारखान में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग बेल्लौरी में और कुडप्पा कुट्टूर झारखंड से प्राप्त होता है। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। थोरियम राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा, केरल में। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा, इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में टंगस्टन की प्राप्ति होती है और इसके सबसे बड़ा भंडार देगाना राजस्थान में है। सीसा जो है झारखंड, राजस्थान से प्राप्त होता है। लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान से प्राप्त होता है और इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। टिन जो है छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। इसका लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। आगे हम समझेंगे भारत के उद्योग। तो भारत के उद्योग में लौह इस्पात उद्योग है। तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिमी बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में ये कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई थी, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना सन 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना सन 1918 में पश्चिमी बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। वही 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चल करके कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इनमें मिला दिया गया। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 ईस्वी में राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना सन 1937 में बर्नपुर, पश्चिमी बंगाल में की गई। बाद में सन 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना है। भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना सन 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना सन 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, इसकी स्थापना सन 1956 में पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना
बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना सन 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य, अब जो झारखंड है, के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना तो सलेम इस्पात संयंत्र, जो सलेम तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, विजयनगर इस्पात संयंत्र, हसपेटी वेलोरी जिला कर्नाटक में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर के संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2014 में भारत चीन, जापान, यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश में लगाया गया। एल्युमिनियम उद्योग, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना सन 1937 में पश्चिमी बंगाल में आसनसोल के निकट जे के नगर में स्थापित किया गया था। 1938 में चार कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाव, पश्चिमी बंगाल के वेलूर, उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई थी। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी जो है और फिर सहायक देश या प्रमुख केंद्र, बाल्को सोवियत संघ कंपनी जो है, बाल्को कंपनी ये सोवियत संघ इसके सहायक देश हैं और प्रमुख केंद्र जो है ये कोरबा योम कोयना में है। वही नाल्को कंपनी फ्रांस की सहायक देश है, फ्रांस, और इसका प्रमुख केंद्र जो है दामनजोड़ी उड़ीसा में है। हिंडल्को ये यूएसए जो है इसका सहायक देश है और ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र है। एंडल्को कनाडा, इसके सहायक देश हैं जम्मू कश्मीर नगर, मुरी और अलवाव में है। माल्को इटली, इसकी सहायक देश है चेन्नई, मैटूर, सलेम में। वेदांता जर्मनी की सहायता से और झारसुगुड़ा में प्रमुख केंद्र है। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 में किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। सूती वस्त्र उद्योग, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1954 ईस्वी में मुंबई में कवासी डाबर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। ये भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। ये देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% और देश के सकल घरेलू उत्पाद में यह उद्योग 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा
क्षेत्र है जूट उद्योग। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोयला के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना सन 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट के उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान तो पश्चिमी बंगाल के टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर और बैरकपुर में है। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम के गुंटूर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर, सहजनवा जो गोरखपुर में है, बिहार के पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा में जूट उद्योग से संबंधित स्थान हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना सन 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका में है। चीनी उद्योग के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। तो चलिए हम मिलेंगे नए क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।